हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बीएल फील्स, जहां पर हम बात करते हैं बीएल के डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द एक्स मॉर्निंग एपिसोड 9। इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में योंग फी को कह रहा होता है कि टे को गुड न्यूज़ से निकाल दिया गया है और तुम्हारे लिए मेरे पास एक और अच्छी खबर है कि तुम्हें सेम उसी पोजीशन पे वापस बुलाया जा रहा है। और बाहर से ताइवान भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन फी अपने मोबाइल के होल्डर पे देखता है जिस पे उसकी और ताइवान की फ़ोटो लगी होती है और वो सिर्फ उस फोटो को देख रहा होता है और साफ पता चल रहा होता है कि वो छोड़ के नहीं जाना चाहता। और ये चीज़ बाहर से ताइवान भी सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फी एक जगह पर जाके कुछ फिशर्स का इंटरव्यू कर रहा होता है और उस इंटरव्यू के सीन्स के दौरान हमें न्यूडी को दिखाया जाता है जो ये कह रही होती है कि पी बहुत जल्द यहाँ से छोड़ के जाने वाला है। और ये जो हमारी ये वाली एपिसोड है इस पे योंग भी आया है, तो ये यूँ समझ लो कि फेयरवेल एपिसोड है और बहुत जल्द हमारा ये शो ख़त्म होने वाला है। लेकिन ताइवान उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, पी हमें छोड़कर नहीं जाएगा और हमारा शो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। और इतनी देर में पी आता है और ताइवान उसको जूस की बॉटल देता है और इनके बीच में एक रोमांटिक सीन होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे होटल में चेक इन कर रहे हैं, जहाँ पर काओ न्यूडी के साथ रूम शेयर कर रही है और फी टैम के साथ रूम शेयर कर रहा है। जैसे ये दोनों अपने रूम में जाते हैं, वहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत रोमांटिक सा रूम का सेटअप किया हुआ है और भी यहाँ पे टैम को कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बिल्कुल न्यूली वेड्स हैं, अभी अभी हमारी शादी हुई है और हम अपने हनीमून पे आए हैं। और यहाँ पर इनका एक रोमांटिक सीन स्टार्ट होता है, लेकिन टैम यहाँ पर पी से ये बात करना चाहता है कि तुम शो छोड़ कर जा रहे हो या नहीं। बात करने ही वाला होता है, इतनी देर में पी को योंग की कॉल आ जाती है और इन दोनों की बात बीच में ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाहर सब खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि न्यूडी आके पी योंग से कहती है कि मुझे सच सच बताएं कि हमारा शो बंद होने वाला है, ये फेयरवेल है क्या? लेकिन पी योंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो पी पॉल ने कहा था कि तुम सबको एक पार्टी देनी चाहिए, तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। तो इतनी देर में पी पॉल आ जाता है और वो आके बताता है कि मैं एक्चुअली इस होटल का मालिक हूँ, सेकंड स्पॉन्सर हूँ मैं। और सबको पता चलता है तो सब बहुत हैरान होते हैं। और इतनी देर में पी जो है वो एक चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि जो फिशर्समैन होते हैं उनके आपस में कोई बात चल रही होती है, लेकिन ये चीज़ कोई और नोटिस नहीं करता। और पी पॉल कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ पर शादी करनी है तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, मैं तुम लोगों के लिए बुक कर सकता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर शादी कर सकते हो। और ये सब कुछ देख के तेम का मूड ऑफ हो जाता है और तेम आके एक साइड पे अलग बैठ जाता है और पी भी आता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा रोमांटिक सा सीन है कि पी टेम को मनाने के लिए बहुत क्यूट तरीके से उसको खाना खिलाता है, उसके पीछे पीछे जाता है। ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, स्पेशली एक ऐसे बीएल ड्रामा में जो एक बहुत पुराना कपल हो एंड दे जस्ट केम अगेन, दे आर सो ब्यूटीफुल, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, सच अ ब्यूटीफुल सीन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल से टेम जेलस है और जेलस होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन दरअसल इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है जो कि हमें क्लियरली यहाँ से दिख रहा होता है। पी अपने हाथ से टेम को खाना खिलाता है और ये देखकर टेम भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पॉल आ जाता है और पॉल आके इन्हें कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ पी को तंग करने के लिए कर रहा था और इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट होते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि खाओ और योंग साथ में खड़े हुए होते हैं और योंग खाओ को कहता है कि मैं आर्यन को डेट नहीं कर सकता क्योंकि वो एज में मुझसे बहुत छोटी है, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है, तो सारे इस बारे में क्या सोचेंगे और सब ये समझेंगे कि मैं अपने एम्प्लॉय को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन काओ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा और तुम्हें डेट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पी और तेम का एक खूबसूरत सा रोमांटिक सीन जिसमें वो दोनों बाथटब में होते हैं और बहुत रोमांटिकली एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों साथ में बात ले रहे होते हैं और पी यहाँ पर बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। इस दौरान पी तेम से बात करता है कि मुझे आज कुछ ऑफ लगा, फिशर्स के साथ कोई ना कोई बात तो है जो वो छुपा रहे हैं, कोई ना कोई मामला तो है। लेकिन तेम उसको कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये दोनों यहाँ पर अपना रोमांटिक सीन एंजॉय करने लग जाते हैं। न्यूडी काओ के रूम में आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे आज रात को यहाँ रहने दो, क्योंकि योंग आज रात को अपनी गर्लफ्रेंड आर्यन जो है उससे बात करने में वीडियो कॉल पे मसरूफ़ है और बार बार वो बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसे अनॉय कर रही हूँ, इस वजह से मुझे प्लीज़ अपने साथ रहने दो। और यहाँ पर काओ कहती है कि ठीक है तुम यहाँ रह लो,
अलबत्ता मैं जाती हूँ और योंग से बात करके आती हूँ। खाओ वहाँ से योंग से बात करने के लिए जाती है और वो योंग से जाके कहती है कि क्या मामला है, कुछ सब ठीक तो है ना। तो वहाँ पर योंग बहुत सैड होके बैठा होता है और योंग से वो कहती है कि क्या बात है। योंग उसे बताता है कि आर्यन जो है वो एज में मुझसे बहुत छोटी है और मैं भी अभी, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने एक्स से भी मूव ऑन नहीं किया हूँ। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पर योंग की एक्स कौन है, काओ ही है। तो वो कहती है कि हम पहले रिलेशनशिप में थे और अब हम दोस्त हैं, और अब हम दोस्त से जब दोबारा वापस रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर योंग कहता है हाँ बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर काओ जो होती है वो योंग के थोड़ा सा करीब आती है और उसे इशारा करती है कि अगर नहीं क्लियर हो तो यू कैन किस मी। तो हमें पता चल जाएगा, ये दोनों किस करने के लिए पास आते हैं, लेकिन इन दोनों को कोई फीलिंग्स नहीं आती और ये दोनों दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर योंग एकदम क्लियर हो जाता है और वो फ़ौरन जाता है आर्यन को कॉल करने के लिए। और यहाँ पर काओ भी बहुत खुश होती है कि एट लास्ट योंग ने मूव ऑन कर लिया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा पी जो कभी भी किसी की भी नहीं सुनता, वो पहुंच जाता है बोट पे ये चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इंसान आखिर कैसे रुक सकता है। इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस मुझे पहले से थी कि ये नहीं रुकेगा और ये आएगा, और इस चीज़ का भी मुझे पता था कि इसके पीछे टेम भी आएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, टेम भी इसके पीछे आ जाता है और ये इसको कहता है कि तुम चले जाओ, बट वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये दोनों बोट पे चढ़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे क्लियर देखा जा सकता है कि टेम इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि ही सो क्लोज टू, इवन ही सो क्लोज टू डेथ, इसके बावजूद वो साथ दे रहा है। दिस इज़ द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट। ये इतना खूबसूरत सीन था, खैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन था। ये लोग बोट के अंदर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक सूटकेस होता है और सूटकेस खुल नहीं रहा होता है। इतनी देर में बोट को एक झटका लगता है, सूटकेस खुल जाता है। देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे पड़े होते हैं। तो यहाँ पर पी कहता है देखा मैंने कहा था ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे इतनी देर में गार्ड्स आ जाते हैं और ये दोनों छुप जाते हैं। छुपते छुपाते ऐसे ही बचते बचाते ये लोग बोट के रूफ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ऐसा होता है कि गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं एंड इनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये लोग बोट से पानी में कूद जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ इतनी प्यारी मुझे लग रही थी कि इतने डरे होने के बावजूद टेम इसे छोड़ के नहीं गया। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीन। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट, आई कांट। ओके, हम अब नेक्स्ट सीन पर मूव करते हैं, जिस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जब ये दोनों कूदे थे और उसके बाद ये लोग तैरते तैरते किसी एक अनजान आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और उस आइलैंड पे हमें दिखाया जाता है कि पी के पाँव पर चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा है। ये दोनों खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए चीज़ें वगैरह ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर बहुत क्यूट छोटे रोमांटिक सीन्स हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने चैनल की शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत प्यारे सीन्स मिलेंगे। वीडियो में मैं इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट अक्सर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर टेम अपनी शर्ट के बाजू काटकर पी की टांग पर बांधता है ताकि उसके जख्म से खून ना बहे। ये भी एक बहुत क्यूट सीन था। उसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि ये दोनों कुछ ना कुछ ढूंढने लग पड़ते हैं जिससे ये दोनों सर्वाइवल कर सके, जैसे खाना पानी वगैरह, और ये ढूंढने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर ये दोनों साथ साथ एक रोमांटिकली बात भी कर रहे होते हैं और हल्का हल्का इन दोनों का आर्ग्यू भी चल रहा होता है। ये दोनों चेक करते हैं कि इनके पास क्या क्या है। ये देखते हैं कि पी के पास जो मोबाइल होता है वो ख़राब हो चुका होता है और टेम चेक करता है कि उसके पास क्या है और उसके पास सिर्फ एक लिप बाम निकलती है, जिससे मुझे पुराना लिप बाम वाला सीन याद आ गया था जो कि बहुत क्यूट था। उसके बाद ये दोनों खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ढूंढने के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि एक दरख्त के ऊपर कोकोनट लगे हुए हैं। ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सीन भी अगेन बहुत फ़नी और क्यूट था कि इन दोनों से कोकोनट टूट नहीं रहे थे और ये बहुत क्यूट हरकतें कर रहे थे और ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अगेन अगर ये सीन्स आपने देखने हैं तो आप मेरे चैनल की शॉर्ट्स पे आएँ, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट सीन पर आते हैं जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि योंग और इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो देख रहे होते हैं कि ये दोनों कहाँ पर गए हैं, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं रहे होते। हर किसी से पूछते हैं लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चलता। इतनी देर में खाओ आती है और वो कहती है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में उन्हें लास्ट टाइम बोट्स के पास देखा है। यहाँ पर पॉल सामने होता है और पॉल कहता है कि ये मेरा इलाका है, मैं पता करता हूँ कि वो किधर है। और ये सब पी और तेम को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि किसी को नहीं पता कि आइलैंड पे हैं।
और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ आइलैंड पे पी और तेम ने पत्थरों के साथ हेल्प लिख के रखा हुआ है ताकि कोई आए तो वो हमें रेस्क्यू कर ले। और वो दोनों आपस में बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं कि अब अंधेरा होने वाला है, हम रात को क्या करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। आग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग भी नहीं लगती। थक हार कर दोनों बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं। और यहाँ पर जो चैनल के बारे में बात की जाती है कि तुमने वहाँ पर टिप्स देखी थी ऐसे सर्वाइवल की, तो वो तुम्हारे अब उनको फॉलो करो। लेकिन तेम अपनी असहद कोशिश के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि दोनों आपस में भी आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी देर में पी तेम को पकड़ता है और उसको कहता है कि मुझे हक करो। तेम पूछता है क्या हुआ, कहता है कुछ नहीं, बस हक करके रखो। ये बहुत ही वार्म साइलेंट रोमांटिक सीन था जो कि बहुत कम सीरीज़ में देखने को मिलता है। रात का सीन हमें दिखाया जाता है, दोनों साथ में बैठे होते हैं और पी तेम से पूछता है कि तुम जाग रहे हो, और वो कहता है हाँ मैं जाग रहा हूँ। कहता है तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, मुझे लग रहा था तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन कहता है नहीं मुझे नहीं लग रही। इतनी देर में वो स्नीज़ करता है और पी को पता चल जाता है कि उसे ठंड लग रही है। पी अपनी शर्ट उतार के उसे देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी शर्ट की बाजू मेरे लिए फाड़ सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी शर्ट दे सकता हूँ। पी तेम को अपनी गोद में लेटा लेता है और यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है। कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक लिप बाम है। और यहाँ पर ये कहता है कि शायद ये हमारी लकी लिप बाम है। बार बार मुझे इसलिए इतनी हंसी आ रही है क्योंकि मुझे वो लिप बाम वाला सीन याद आ रहा है, इनके फर्स्ट किस वाला। यहाँ पर पी लिप बाम लगाता है और लिप बाम पे किस करके कहता है कि अब ये ब्लेस्ड है और ये हमारा लकी चार्म है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। इस तरह की टॉक होती है इनके बीच में। और ये जितनी भी हमारे साथ मुश्किलें आ रही हैं हम पे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस तरह की इनकी बातें होती हैं यहाँ पर। और फिर टेम को कहता है कि सुबह हम दोनों रीस्टार्ट करेंगे और हम फिर से खाने वगैरह के जो मामला आते हैं उस पर ध्यान देंगे और सब कुछ अच्छे से होगा। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है कि दोनों की एनर्जी बहुत हाई होती है और दोनों बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और ये दोनों मिल के कोकोनट तोड़ते हैं और कोकोनट टूट भी जाते हैं। और फिर ये दोनों बहुत रोमांटिक तरीके से एक दूसरे को खिलाते हैं खाना खाने के बाद। यहाँ पर तेम पी के पास आता है और वो आके उसे कहता है कि मेरी कमर पे इचिंग हो रही है, कोई चीज़ है। और पी फौरन उसे कहता है कि पानी में जाओ, जिससे वॉश करो। और ये दोनों पानी में चले जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई कि पी के पाँव पे चोट लगी हुई थी और जो पानी था वो सॉल्टी था। तो अभी आगे इसके नुकसानात हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद रात का सीन आता है। रात के सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग इस वक्त यहाँ पर ना होते तो हम मीटिंग रूम में होते, एसी में होते और अच्छा खाना खा रहे होते और हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते। और भी कहता है कि ये तो सोच के मुझे टेंशन होने लग पड़ी है कि नया प्रोजेक्ट और नया काम करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर हमें अच्छा लग रहा है और ये इतनी बुरी जगह भी नहीं है। और यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कंफर्ट करते हैं। और यहाँ पर एक जो रोमांटिक सीन है ओवरऑल वो मैं अगेन शॉर्ट्स में डाल दूँगी ताकि आप वो सीन देख सकें। और यहाँ पर ये लोग ये भी बात करते हैं कि जो पी है वो शो छोड़ के जाने वाला है, लेकिन टेम जो है वो कहता है कि वाकई क्या तुम शो छोड़ के चले जाओगे। लेकिन पी कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ ताकि तुम मुझ पे प्राउड फील करो। और जो शो मैं अभी कर रहा हूँ मैं यही शो करना चाहता हूँ ताकि लोग मेरे असली टैलेंट को समझें और जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो मैं तुम्हें प्राउड फील करवा के कर सकूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेम भागता हुआ पी के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे एक बोट मिली है और देखता है कि पी को बुखार हो चुका होता है और वही के वो सॉल्टी पानी में नहाए थे और अब उसका जो ज़ख़म है वो प्रॉपर इन्फेक्टेड हो गया होता है और ज़ख़म की हालत बहुत ख़राब होती है। ये दोनों वॉक करते हुए पी और तेम जाते हैं बोट के पास और देखते हैं कि ये तो वही बोट है जो कि पहले जिससे ये लोग कूदे थे। और चेक करते हैं कि वहाँ पर कुछ स्पॉन्सर्स आ रहे होते हैं तो उसको पता चलता है कि ये जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं ये एक्चुअली कोई आम बंदा नहीं बल्कि इसी होटल का मालिक करवा रहा है। इतनी देर में पॉल पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग सुधरोगे नहीं ना, और वो गन शॉट कर देता है इन दोनों के ऊपर। पी इसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे मत करो, लेकिन पॉल इसको नहीं समझता और पी कहता है इसका मतलब कि हम दोनों के ओपिनियन सेम नहीं हैं, हम दोनों अलग अलग इंसान हैं और हम दोनों की अलग अलग सोचें हैं, तो तुमने अपना रास्ता खुद डिसाइड कर लिया है। वो कहता है कि तुम मान जाओ, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। और कहता है मैं कैसे यकीन करूं कि तुम हम दोनों को ज़िंदा छोड़ दोगे। लेकिन इतनी देर में ये गन शॉट करने वाला होता है और तेम
फ़ौरन से पॉल के हाथ पे झपट कर वो गन ऊपर कर देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से पॉल इन पे फायर करता है। लेकिन उधर से पुलिस भी आ जाती है और इनकी पूरी टीम भी आ जाती है, योंग, नूडी और खाओ वगैरह, और ये लोग पॉल पे शूट कर देते हैं और पॉल को गोली लगती है, लेकिन अचानक से ये देखते हैं कि पी को भी गोली लग चुकी है। और उस वक्त तेम जो होता है वो रोने लग जाता है और चीखने लग जाता है, सारे परेशान हो जाते हैं। और ये जो सीन है ये एक बहुत ही सैड सीन है और जैसे ही पी को गोली लगती है इनके सारे रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं और उन सब सीन्स को देखकर और इस सीन्स को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। शायद मैं इसकी इमोशन इस तरह एक्सप्रेस ना कर सकूं, लेकिन इन रियल ये सीन बहुत ही खूबसूरत सीन था और इट ऑलमोस्ट मेक मी शेड इन टीयर्स। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बोनस सीन जिसमें ये दिखाया जाता है कि जब इसे गोली नहीं लगी थी, लास्ट नाइट का सीन, जिसमें पी जो होता है वो तेम को कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और तेम कहता है हाँ मैं करूँगा। और वहाँ पे एक स्टैम्प से बनी हुई रिंग होती है और वो तेम को पहनाता है और ये दोनों किस करते हैं और ये कहता है कि जब मैं वापस जाऊंगा इस रिंग को मैं एक रियल रिंग से रिप्लेस करूंगा। और ये दोनों हक करते हैं और यहाँ पर ये वाली एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन या ओवरव्यूज़ या कोई भी ओपिनियन या कोई भी ऐसा एडिट लेकर आऊँ जो आपको पसंद हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट के लिए अपना बेल आइकन ऑन कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।